जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पर स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द कैलाश मानसरोवर रोड प्रोजेक्ट। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 93% काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है एंड ये बहुत बड़ी विन होगी इंडिया की, जैसे ही ये यहाँ पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बन जाएगा। एट प्रेजेंट आप सबको पता है मानसरोवर जाने के दो रास्ते हैं। नंबर वन इज थ्रू द सिक्किम पार्ट नाथुला पास एंड नंबर टू इज दिस उत्तराखंड लेपू लेक। बट लेपू लेक वाला रास्ता जो है बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वहां से हम देखते हैं कि कोई भी डायबिटिक पेशेंट है या एपिलेप्सी वाला पेशेंट है, उनके लिए वहां से जाना और मुश्किल हो जाता है। And at present, the travel to the Mansarovar takes 2 to 3 weeks through Sikkim। 2 से 3 वीक लग जाते हैं जब आप सिक्किम से मानसरोवर जाते हो या फिर नेपाल वाले रूट से जाते हो, बट विल बी रिड्यूस्ड बाय डेज। यहाँ पर जैसे ही उत्तराखंड वाला यहाँ पर रास्ता पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप सबको पता है मानसरोवर यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट यात्रा है। यहाँ पे आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि किस किस के लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट यात्रा है एंड एट प्रेजेंट कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं यहाँ पर उत्तराखंड वाले रूट पे। आप सबको पता है जो ये सिक्किम वाला रूट है, इसमें मैक्सिमम जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो हमारे पास चाइना वाले साइड पर आ जाती है। एंड हम देखते हैं जब भी रिलेशन रिस्ट्रेंट होते हैं, कुछ खराब होते हैं, बॉर्डर इश्यूज होते हैं, डोकलम वाला इशू हुआ था, तो यहाँ पर कई बार चाइना यहाँ पर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये लेपू लेक वाला रास्ता, उत्तराखंड वाला रास्ता यहाँ पर यूजफुल हो सकता है। एंड रिसेंटली तो यहाँ पर नितिन गडकरी जी ने कहा ही है कि 93% काम हो गया है। ऑलमोस्ट इस साल के एंड में यहाँ पर बहुत हैप्पी न्यूज मिलने वाली है, जिसके थ्रू आपके लिए मानसरोवर जाना बहुत इजी हो जाएगा। आई होप आप सब हमारे चैनल को लगातार देख रहे होंगे, सारे वीडियोस शॉर्ट्स को देख रहे होंगे। जल्दी ही हम अपने ऑनलाइन बैचेस को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सीडीएस, एनडीए, टेरिटोरियल आर्मी, अग्निवीर, एफकैट सबको कवर किया जाएगा। ओके, आज हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर बेसिक से। एट प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि कैलाश मानसरोवर लेक पे यहाँ पर कौन से दो रास्ते हैं। यहाँ पर दैट इज वन इज द सिक्किम, वहां पे नथुला पास मैंने आपको बताया जो कि इंडो चाइना बॉर्डर पर आता है। एंड दिस पास पर्च्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ऑलमोस्ट 14,450 फीट, जो कि सिक्किम को कनेक्ट कर रहा है चाइना तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ। नंबर टू कौन सा रूट आता है? लेपू लेक पास। दो रूट्स हमारे पास आते हैं, आपको पहले पता हो। फर्स्ट इज दिस उत्तराखंड पार्ट एंड सेकंड इज दिस सिक्किम पार्ट। कौन इस यात्रा को मैनेज कर रहा है? MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यहाँ पर। एंड पहले आपको दिल्ली ले जाया जाता है सारे यात्री को, वहां पर आपका एक मेडिकल होता है, उसके बाद एक और मेडिकल होता है। ये दोनों क्लियर होने के बाद ही आपको आगे यात्रा में भेजा जाता है, सो दैट वो पेशेंट्स जो कि डायबिटिक हैं, जिनको एपिलेप्सी की इशू है, उनको वहां पर रोक लिया जाए। ओके, जो सेकंड रास्ता है लेपू लेक वाला, ये कुमाऊं रीजन को यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है विद द तिब्बत। कौन सा? दैट इज ताकलाकोट। एंड यहाँ पर देख रहे हो आप 17,500 फीट पे, ये कितने पे है? 14,450 फीट पे। क्वाइट ऑब्वियस है ये ज्यादा ऑल्टीट्यूड पर है एंड उस कारण इनहॉस्पिटेबल टेरेन और हार्श वेदर के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं। बट अगर ये बन जाएगा तो नंबर वन तो एक तो ये रास्ता ही एक कम डेज का हो जाएगा एंड मैक्सिमम जो डिस्टेंस है अब जर्नी होगी वो इंडियन साइड पर होगी। क्वाइट ऑब्वियस है, हमारे लिए वैसी प्राउड की बात होगी, बिकॉज ये जो पिलग्रिमेज साइट है, अब ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस इंडियन साइड पर हो जाएगा। सो एट प्रेजेंट अगर मैं बात कहूँ, किसी को मेडिकल कंडीशंस हैं, डायबिटिक है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, एपिलेप्सी है, हार्ट की डिजीज है, तो यहाँ पर MEA कोशिश करता है कि भाई उनको रोक लिया जाए, बिकॉज इस जगह पर आपको बिल्कुल फिजिकली फिट होना होगा, तभी आप पिलग्रिमेज वहां पर पहुंच सकते हैं। एंड सबसे पहले आपको मैंने बताया न्यू दिल्ली में आपको रोका जाता है 3 से 4 दिन पहले। आपको जिस दिन आपकी यात्रा स्टार्ट होनी है उससे पहले पहले आपका यहाँ पर मेडिकल होता है एंड इसके बाद दूसरा मेडिकल गुंजी, गुंजी में आपका अगला मेडिकल होता है। यहाँ पर आफ्टर 5 डेज ऑफ द यात्रा व्हेन दे हैव स्केल्ड अराउंड 3500 मीटर्स, ऑलमोस्ट 3500 मीटर के बाद आपके पास दोबारा से मेडिकल होता है। यात्रीज हु वुड बी फाउंड मेडिकली अनफिट, गुंजी में जो भी यहाँ पर अनफिट होगा उसको आगे नहीं यहाँ पर लेके जाया जाएगा, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ऊपर। ओके, इससे पहले
प्रतिमा गौरी बेदी, इनकी लैंडस्लाइड में यहाँ पे डेथ भी हो चुकी है। वेल नॉन ओडिसी डांसर थे यहाँ पर ये, ठीक है। एंड आप सबको पता है केदारनाथ वाले इश्यूज के बाद यहाँ पर प्रिकॉशन लेती है सरकार। ओके, अब करते हैं मानसरोवर यात्रा क्यों इंपॉर्टेंट है। कैलाश मानसरोवर पहले आपको मैं बता देता हूं कि किन किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है। बॉन के लिए आप कह लीजिए तिब्बतन रीजन, हिंदूज के लिए, जैन्स के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में यहाँ पर फॉल कर रही हैं। एंड आप सबको पता है इसके पास में ही, तिब्बत के पास में ही मानसरोवर लेक है जहां से 3 फेमस रिवर्स का सोर्स भी आता है। मैं हरदम अपनी ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाता हूं उसे, SBI, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। और दो एक रिवर और आती है यहाँ पर, हम उसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक दिस M से उसका नाम है, अभी हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये 4 रिवर्स आती हैं, बट ये 3 रिवर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, इंडस। कैलाश पर्वत जो कि मानसरोवर लेक के पास में है एंड लेस देन 100 किलोमीटर फ्रॉम द उत्तराखंड बॉर्डर। लेपू लेक पास 62 तक यूज होता था, उसके बाद इंडो चाइना वॉर के बाद इसे क्लोज कर दिया गया। 81 में इसको दोबारा से रीओपन कर दिया गया। नाउ विल डिस्कस दिस 4th रिवर। मुझे M से याद आ रही थी, दैट इज अ करनाली रिवर। ओके, मुझे मरनाली रिवर याद आ रही थी, दैट इज अ करनाली रिवर। तो 4 यहाँ पर रिवर्स आ गई कैलाश मानसरोवर के पास से, इंडस, सतलुज, ब्रह्मपुत्र एंड द करनाली। एंड उसके पास में तिब्बतन प्लेट्यू है। तिब्बतन प्लेट्यू से भी हम देखते हैं मेकोंग और यांग्स रिवर का सोर्स आ रहा है एंड द येलो रिवर दैट इज हुआंग ही। तिब्बतन प्लेट्यू आपको पता है बहुत ऑल्टीट्यूड पे है, कहीं ना कहीं हमारा मॉनसून भी तिब्बतन प्लेट्यू पे डिपेंडेंट है। मतलब डिपेंडेंट इन द सेंस एक यहाँ पर एक कह सकते हैं कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, बिकॉज जितना तिब्बतन प्लेट्यू गर्म होगा उतना ही थोड़ा सा पुश हमारे मॉनसून को मिलता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द हिंदू बिलीव्स, ये जो मानसरोवर लेक है फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, सो इट्स नेम मानसरोवर। मानसरोवर एक लार्ज फ्रेश वाटर लेक है जिसको यहाँ पर कहा जाता है बाथिंग प्लेस फॉर द गॉड्स ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर इसको बाथिंग प्लेस माना जाता है फॉर द गॉड्स। ओके, अब जो नया रूट बनाने जा रहे हैं यहाँ पर नितिन गडकरी जी, वो रूट के यहाँ पे 3 पैच हैं। पहला पैच क्या है, पिथौरागढ़। सभी फौजीज को पता होने चाहिए बिकॉज उनकी पोस्टिंग आएंगी इस जगह पर। पिथौरागढ़ से तवाघाट, सेकंड तवाघाट से दैट इज घाटिबगढ़, घाटिबगढ़ से लेपू लेक एंड लेपू लेक के बाद आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे उसके बाद मानसरोवर। इसमें मैक्सिमम स्ट्रेच आप देखेंगे इंडियन साइड पर है, ठीक है, चाइनीज साइड पे कम स्ट्रेच है एज कंपेयर टू द रूट जो कि सिक्किम से जा रहा है। ओके, अब ये सिंगल लेन जो थी तवाघाट से दिस घाटिबगढ़, वो कन्वर्ट कर दी जा चुकी है डबल लेन BRO के थ्रू। BRO जो कि यहाँ पर लिकारू मेघ फुकचे लिगारू फुकचे हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी बना रहा है, यहाँ पर उमलिंग पास से ऊपर बना रहा है। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री ने लास्ट टाइम इस रोड को इनोग्रेट किया था। यहाँ पर ये कहा था कि ये 5 डेज ट्रैक को यहाँ पर रिड्यूस कर देगा टू 2 डेज, thus saving the 6 day टू एंड फ्रो जर्नी। आने जाने में 6 दिन बचा लेगा। एंड जो ये घाटिबगढ़ से लिपू लेक रोड है इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसपे उन्होंने कहा कि 93% काम हो गया है। 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इसके बाद ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी यहाँ पर इस सरकार की भी एंड यहाँ पर नितिन गडकरी जी की भी। एंड नितिन गडकरी जी आप सबको पता है वैसे ही यहाँ पर बहुत ही एफिशिएंट यहाँ पर लीडर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि लगातार प्रोजेक्ट्स को एक्सपीडिएट करते जा रहे हैं। ये 2 रास्ते आपके पास थे मानसरोवर के, हमने डिस्कस किया। वन इज थ्रू द सिक्किम एंड सेकंड इज थ्रू द लेपू लेक। अब लेपू लेक जैसे ही कंस्ट्रक्ट पूरा हो जाएगा, क्वाइट ऑब्वियस है पिलग्रिमेजेस के लिए यहाँ पर बहुत यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक जो एरिया है टफ टेरेन है उसको यहाँ पर कन्वर्ट करा जा रहा है सो दैट इजी हो जाए यहाँ से जाना, बिकॉज हमने देखा कि यहाँ पर ये हाइट पर है तो यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करते हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा सेशन आराम से ढंग से समझ में आ गया होगा। ऐसी और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सो दैट आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहें। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.